OSI stands for Open System Interconnection is a reference model that describes how information from a software application in one computer moves through a physical medium to the software application in another computer. OSI जो मॉडल है उसका मतलब ये है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी कि ऐसा सिस्टम, ऐसा ओपन सिस्टम जिससे हम आपस में जो है वो इंटरकनेक्ट रह सकें। और ये जो है ये डिस्क्राइब करता है, ये हमें बताता है कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन जो है हमने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से लेनी है एक कंप्यूटर के अंदर और उसको ट्रांसफ़र कैसे करना है फिज़िकली, और वो जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगी उसको कैसे दूसरे कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट करना है। OSI consists of 7 layers and each layer performs a particular network function. OSI जो है वो उसके अंदर 7 किस्म की लेयर्स होती हैं, यानी कि 7 किस्म की होती हैं जो हर लेयर का जो है वो अलग ही काम होता है और एक स्पेसिफिक नेटवर्क के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि नेटवर्क के अंदर ये फंक्शन और ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं। Next is OSI model was developed by the International Organization for Standardization ISO in 1984 and it is now considered as an architectural model for the intercomputer communications. यानी कि OSI मॉडल जो है उसको डेवलप किया था, उसको बनाया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और ये बनाया गया था 1984 में। और इसके अंदर जो है अब इसको जो है आर्किटेक्चरल मॉडल भी कहा जाता है और ये जो है कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसके लिए जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ OSI मॉडल divides the whole task into 7 smaller and manageable tasks. Each layer is assigned a particular task. यानी कि OSI मॉडल जो है वो उसको मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्सों में तकसीम किया गया है कि हम पूरा जो अपना टास्क है उसको 7 लेयर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 7 लेयर्स के अंदर काम हमारा जो है वो डिवाइड हुआ है, जो कि आसानी के साथ मैनेज भी हो सकता है और आसानी के साथ हम उसको चला सकते हैं। ईच लेयर इज़ असाइंड, यानी कि हर लेयर जो है उसको एक मखसूस टास्क दिया गया, यानी कि एक स्पेशल टास्क दिया गया है, हर एक का काम अलग है। ईच लेयर इज़ सेल्फ कंटेन्ड सो डैट टास्क असाइंड टू ईच अदर ईच लेयर कैन बी परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, यानी कि हर लेयर जो है उसका अपना एक काम होता है और वो अपना ही काम जो है वो हर लेयर परफॉर्म करती है और वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करती है, यानी कि एक दूसरे पे लेयर्स जो हैं वो डिपेंड नहीं कर रही होती हैं, अपना काम इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ OSI मॉडल। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट, यानी कि होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या आती हैं उसके अंदर, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ये जो लेयर्स हैं ये आती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको किस तरह से मैनेज करे। नेक्स्ट है नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिज़िकल लेयर। ये जो हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है नेटवर्क की, कि नेटवर्क जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ का कि किस तरह से इसको मैनेज करना है और किस तरह से हमने इसको चलाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं द OSI मॉडल इज़ डिवाइडेड इंटू 2 लेयर्स। अगर OSI मॉडल को अगर हम हाफ करें तो इसके 2 पार्ट्स बनते हैं, टोटल 2 लेयर्स बनती हैं, अपर लेयर एंड लोअर लेयर्स। द अपर लेयर ऑफ द OSI मॉडल मेनली डील्स विद द एप्लीकेशन रिलेटेड इश्यूज एंड दे आर इम्प्लीमेंटेड ओनली इन द सॉफ्टवेयर। अपर लेयर का काम ये होता है OSI मॉडल के अंदर कि वो जो भी एप्लीकेशंस बनाते हैं, एप्लीकेशंस के साथ डील करते हैं, जो भी इश्यूज़ वगैरह उसके अंदर आते हैं वो सिर्फ सॉफ्ट फॉर्म में ही इम्प्लीमेंट होते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर ही इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। द एप्लीकेशन लेयर इज़ क्लोजेस्ट टू द एंड यूज़र। एप्लीकेशन लेयर जो है ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है यूज़र्स के। बोथ द एंड यूज़र एंड द एप्लीकेशन लेयर इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, यानी कि यूज़र्स और एप्लीकेशन लेयर जो है वो आपस में इंटरकनेक्ट है, इसलिए कि सॉफ्टवेयर
एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करते हैं हम, जैसे कि कोई भी डिफरेंट किस्म के ऐप्स होते हैं, जैसे कि गेम्स के ऐप्स हो गए किसी भी किस्म के, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, इस तरह के जो हैं वो आपस में लिंक में रहते हैं इस तरह से। एन अपर लेयर रेफर्स टू द लेयर जस्ट अबव अनदर लेयर। और अपर लेयर जो है उसको वो एक दूसरे के साथ एक लेयर है जो कि दूसरी लेयर के साथ जो है वो कोई ना कोई लिंक जो है वो रखती है। नेक्स्ट आ जाते हैं द लोअर लेयर ऑफ द OSI मॉडल डील्स विद द डाटा ट्रांसपोर्ट इश्यूज़। लोअर लेयर के अंदर हम ये देखते हैं कि डाटा जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके अंदर क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। जब हम कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ है, उसके अंदर हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो कोई इश्यूज़ वगैरह आते हैं तो वो हमें लोअर लेयर के थ्रू ही पता चलता है कि ये क्या इश्यूज़ आ रहे हैं इसके अंदर। द डाटा लिंक लेयर एंड द फिज़िकल लेयर आर इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और डाटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर जो हैं ये इम्प्लीमेंट की जाती हैं हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट की जाती हैं। द फिज़िकल लेयर इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल एंड इज़ क्लोजेस्ट टू द फिज़िकल मीडियम। फिज़िकल लेयर जो है ये सबसे लोअर लेयर है, यानी कि सबसे निचले दर्जे वाली लेयर है OSI मॉडल के अंदर, और सबसे ज़्यादा नज़दीक है फिज़िकल मीडियम के, यानी कि हम हार्डवेयर के बिल्कुल करीब है। द फिज़िकल लेयर इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द फिज़िकल मीडियम। फिज़िकल लेयर जो है वो ज़िम्मेदार है कि इंफॉर्मेशन किस तरह से जो है वो फिज़िकल मीडियम तक पहुँचे, यानी कि मीडियम, फिज़िकल मीडियम से मतलब जैसे कोई भी कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस ले सकते हैं हम, उस तक कैसे पहुँचे, ये काम होता है फिज़िकल लेयर का। नेक्स्ट इज़ फंक्शंस ऑफ OSI लेयर्स, यानी कि अब इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। देयर आर द 7 OSI लेयर्स, ईच लेयर हैज़ डिफरेंट फंक्शंस। 7 लेयर्स होती हैं, OSI लेयर्स होती हैं जो कि इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है हर लेयर का। अ लिस्ट ऑफ 7 लेयर्स आर गिवन बिलो। और ये 7 लेयर्स की जो है वो एक लिस्ट है जो हमें नज़र आ रही है। फिज़िकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ये हमारी 7 जो हैं 7 OSI लेयर्स हैं। नेक्स्ट इस तरह से वर्क अपना परफॉर्म करती हैं। एप्लीकेशन लेयर, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर जो है वो वर्क करती है। दिस लेयर प्रोवाइड द सर्विसेज टू द यूज़र्स। एप्लीकेशन लेयर का काम ये होता है कि वो यूज़र्स जो हैं, जो भी इस्तेमाल कर रहा है एप्लीकेशन कोई भी किसी भी किस्म की, वो अपने यूज़र्स को सर्विसेज प्रोवाइड करें, यानी कि जो भी उनको ज़रूरत है वो उनको प्रोवाइड करें। जिस किस्म की भी किसी भी कस्टमर या किसी भी यूज़र को ज़रूरत है उनके लिए उस तरह से आसानी से एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करें। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशंस, इंक्रिप्शन। यानी कि ये प्रेजेंटेशन जो है ये हमें ये इस चीज़ की जिम्मेदारी है कि किस तरह से जो है वो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है और ट्रांसलेट कैसे हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है, इस तरह से कि कोई इसके अंदर इश्यूज़ वगैरह तो नहीं आ रहे। नेक्स्ट है सेशन। अब सेशन लेयर जो है उसका काम क्या होता है। इट इज़ यूज टू एस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशंस। सेशन लेयर का काम ये होता है कि वो किस तरह से जो है वो मैनेज करे और किस तरह से जो है उसको इख्तिताम करे, किसी भी सेशन का या किसी भी हिस्से का इख्तिताम किस तरह से करे और किस तरह से उसको बनाए। ट्रांसपोर्ट लेयर का ये है कि इट प्रोवाइड्स रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस, यानी कि ये पूरे तमाद के साथ अब हमारा जो मैसेज है वो प्रोसेस टू प्रोसेस करे, यानी कि डिलीवर करे इजीली। यानी कि ऐसा ना हो कि वो डिलीवर ना करे और इस तरह से हमें लगे कि वो डिलीवर हो चुका है बट वो डिलीवर ना हुआ हो, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। नेटवर्क। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। नेटवर्क की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो पैकेट्स हैं, सोर्सेज हैं, उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाए। यानी कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि कोई लेटर है, हम लेटर लिखते हैं किसी को, तो वो लेटर जो है वो उस तक पहुंच जाए, उस एड्रेस तक पहुंचे जिस एड्रेस का जो एड्रेस हमने दिया हुआ है। इस तरह से ये नेटवर्क का काम है। नेक्स्ट है डाटा लिंक। इट इज़ यूज्ड फॉर एरर फ्री ट्रांसफ़र टू डाटा फ्रेम्स।
ये इस्तेमाल किया जाता है एरर्स के लिए, यानी कि एरर्स वगैरह ना हो, ट्रांसफ़र होने में कोई भी मुश्किल वगैरह हमें पेश ना आए और हमारा जो डाटा है वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाए। फिज़िकल, अब फिज़िकल लेयर का काम क्या है? इट प्रोवाइड्स अ फिज़िकल मीडियम थ्रू विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड। फिज़िकल लेयर हमें जो है वो फिज़िकल मीडियम जो है वो मुहैया करती है, यानी कि उसके अंदर बिट्स जो हैं वो किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही हैं ये हमें शो करवाती है। एंड टुडे माई लेक्चर इज़ एंड। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।